दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 जनवरी का सेकंड लैंग्वेज लेंगे। फर्स्ट पेपर का सेकंड लैंग्वेज में जो हिंदी आई थी एक्सप्लेन के साथ। मैं 2012 से लेकर 2021 तक का आपका 11-12 साल का जितना भी क्वेश्चंस है एक्सप्लेन के साथ मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और प्लेलिस्ट में एनसीएफ नेगेटिव टैगवर्ड क्लास को आप ज्वाइन करें। इस बार का सीटेट आपका इजी कोइंग निकलेगा। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? दोस्तों अगर हम भाषा की प्राथमिक रूप अगर कहेंगे, ना व्याकरण है, ना लिखित है, ना मौखिक है। भाषा का प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक, इशारा। आप इशारों से सांकेतिक रूप से बोलते हो, किसी को बोल रहे हो। सांकेतिक जो है वो प्रथम भाषा का रूप है। और भाषा का प्रथम कौशल होता है श्रवण। हमेशा याद रखेंगे भाषा के 4 कौशल है और चारों कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। अब बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। वो अंत संबंधित है चारों कौशल, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 लेंगे। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरह से भाषा का ही कक्षा है। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? हमेशा याद रखेंगे कमज़ोर यानी कि नेगेटिव वे में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। फर्स्ट ट्रिक आप समझिए, जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करें तो आपका सबसे पहला आकलन ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ऑप्शन सबसे कम प्रभावी को चूज़ करना है। और अगर पॉजिटिव में पूछा गया तो उन ऑप्शन में से सबसे व्यापक चीज़, सबसे ब्रॉड चीज़ों को हमें चूज़ करना है। अब हमें कम महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे चारों का चारों आपको पॉजिटिव वे में लगेगा ऑप्शन, लेकिन उनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है मुझे वो चूज़ करना है। अब देखते हैं, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही, विभिन्न विषय में भाषा का शिक्षण होता है। और भाषा की हर कक्षा भाषा की कक्षा होती है। बिना भाषा का आप किसी भी चीज़ को आप नहीं पढ़ा पाओगे, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या कुछ भी हो। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। बिल्कुल सही होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में होती है। दोस्तों किसी भाषा विशेष में, यहाँ पे क्वेश्चंस को लिमिटेड कर दिया गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का काम करती है। बिल्कुल सही, सबसे कम प्रभावी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। और ऑप्शन नंबर 3 में किसी भाषा विशेष की बात किया जा रहा है। काफ़ी नैरो, मतलब सबसे कम प्रभावी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों 123 लेंगे। तमिल भाषी, देखिए तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को वजन कहती है। वो तमिल लोग नहीं कहते, वो लोग बोलते हैं। तो तमिल जब हिंदी बोलता है तो उनका जो टंग है ना, मदर टंग में ही आ जाता है बहुत सारा चीज़ें। तो तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को वजन बोलती है। भाषा के शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? तो सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है तो उससे सुहेल चेंज नहीं कर लेगा। भजन शब्द को बार बार उच्चारण कराएंगे? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 124 लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। कहानी बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? यह भाषिक नियम ही सिखाती है। दोस्तों ही आ गया ना ऑप्शन हमारा नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, एकदम खत्म। बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है? ऐसा भी नहीं कि खाली समय का हम सदुपयोग करेंगे कहानियों से। यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चे का कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ा देती है? बिल्कुल सही। बच्चे कहानी कविता से उनके अंदर कल्पना, सृजनात्मक विकास और चिंतन का बढ़ावा मिलता है। वो सोचते हैं दोस्तों, इसलिए कहानी कविता हमारे पाठों में होता है। और हमेशा याद रखेंगे कहानी कविता में लय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लय इन द सेंस, आप कोई कविता पढ़ा रहे हो झांसी की रानी के बारे में तो आपका बोलने का लय, एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, ताकि बच्चे उस लय के साथ उसे पढ़े। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 125 लेंगे। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? अब देखेंगे लोकल लैंग्वेज जो लोकल गीत होता है, अब सबसे कम इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। नेगेटिव में हमारा है आंसर, नेगेटिव ढूंढना है। लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की
रसानुभूति लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करवाना, बिल्कुल सही। अब दोस्तों ये देखेंगे, लोकगीतों से लोकगीतों की रसानुभूति हो रही है। लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित भी होते हैं लोग, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग एक लोकल गीत होता है, लोकल कल्चर होता है। तो पूरा भारत का जो सांस्कृतिक विविधता है लोग बच्चे वो जान रहे हैं। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का भी अवसर मुहैया भी हो रहा है, और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन लोकगीतों का संबंध राज्यों का जानकारी देना नहीं है दोस्तों, कि ये बिहार का गीत है, ये यूपी का है, ये केरल का है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 लेंगे, भाषा की कक्षा में कौन सा शिक्षण युक्ति कम प्रभावी है। याद रखेंगे नेगेटिव में क्वेश्चन है और हमें नेगेटिव चूज करना है, नेगेटिव भाई भाई। अब सबसे कम प्रभावी है उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पे बल देना, शुद्ध उच्चारण के पर अधिक बल देना, बच्चे की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, दूसरे की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। अब दोस्तों उचित गति और प्रभाव के साथ हम तो पढ़ने पे बल ही देंगे, क्योंकि गति प्रभाव लय के साथ हम बच्चे को पढ़ाएंगे। शुद्ध उच्चारण पे हम बल देंगे कि वो शुद्ध बोले, बच्चे की रुचि के अनुसार हम उनको लर्निंग देंगे, ये भी सही है। उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे, उसको अधिगम देंगे। लेकिन ये चीज़ बताइए, दूसरे का हस्तलिखित सामग्री उसको पढ़वाएंगे, कोई नोट्स किसी का लिखा हुआ, उससे उसको क्या हो जाएगा, क्या बेनिफिट होगा। और हमें सबसे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछा गया, ये सबसे कम प्रभावी होगा, वो उतना प्रभावी क्लास में या अधिगम में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। क्वेश्चन नंबर 127 लेंगे, लेखन कुशलता का विकास करने के लिए कम महत्वपूर्ण कौन सा है। दोस्तों लेखन का विकास करोगे स्टूडेंट को, प्रतिलिपि कॉपी करना ये कम महत्वपूर्ण है। अब अधूरी कहानी को पूरा करना, जब भी बच्चा कुछ ना कुछ उसमें लिखेगा, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ये भी सही है। उसको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखिए, आंखों देखी घटना, उससे वो रियल लाइफ को लिखेगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा। और प्रतिलिपि किसी का कॉपी करना, ये लिखने का कुशलता हमारा नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 लेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। अब देखिए नेगेटिव पूछा जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधन, एक बिल्कुल सही है। भाषा का व्याकरण हमेशा याद रखेंगे, प्राइमरी लेवल में व्याकरण एक नेगेटिव है, और हमसे आंसर भी क्वेश्चन भी नेगेटिव, और नेगेटिव होगा दोस्तों भाई भाई। मन की बात कह पाना, बच्चे इसमें बोलेगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, अपनी अनेक ज़रूरत को पूरा करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा होता है नेगेटिव। क्वेश्चन देख के ही आप उसे मक्खन की तरह कर सकते हो। टैग वर्ड का वीडियो दोस्तों जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 129, अब देखो 129, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर से नेगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। भाषा की कठोरता से व्याकरणिक नियमों को अनुसरण करना, बिल्कुल नहीं। व्याकरण कठोरता ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तब भी आगे ऑप्शन चेक करेंगे, भाषा एक दूसरे के संदिग्ध में फलती फूलती, बिल्कुल सही। हम संप्रेषण से, समाज से भाषा फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल सही। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी दोस्तों, बिल्कुल सही। और देखेंगे यहाँ पे ही एक नेगेटिव होने के बावजूद दोस्तों ये ऑप्शन में, हमें इस ऑप्शन में ही एक पॉजिटिव में लग रहा है, हमेशा याद रखेंगे। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 130 लेंगे, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। याद रखिए क्वेश्चन सबसे पॉजिटिव में पूछा जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप किसे मानेंगे। प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, बिल्कुल नहीं, हम उपदेश नहीं देंगे प्राइमरी लेवल पे। कहानी, कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध कराना, प्राइमरी लेवल पे तो हम व्याकरण का नियम ये हम कभी कराएंगे ही नहीं, अभ्यास, कंठस्थ ये नहीं कराएंगे। घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, बिल्कुल सही। कोई घटना है, कोई शहर है, कोई पद है, उसका दोहराव हम कहानी, कविताओं में, हम टीचर होने के नाते हम बच्चों के सामने करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम महाराणा प्रताप चेतक घोड़े को हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप थे जिनका एक घोड़ा चेतक था। चेतक था, क्या था, चेतक। ये दोहराओ। कोई शहर आ गया, उस शहरों में हमें बोल्ड आवाज़ से बोलना,
पदों में दोहराव, रिपीटेड करना, घटनाओं का वर्णन करना, ये कहानी कविताओं का सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है। अगर आप टीचर बन रहे हो और अधिगम दे रहे हो, बच्चे को अधिगम करवाना चाहते हो, तो आपके इसमें ये जरूरी होना चाहिए। व्याख्या नेगेटिव है, व्याख्या हमेशा नेगेटिव है, हमेशा याद रखेंगे। प्रतिष्ठित लेखक की कहानी कविता बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं है कि प्रतिष्ठित पढ़ाया जाए। बच्चे कुछ भी आप उसे साधन से दोगे, उससे भी वो अधिगम कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब 131 बहुभाषिकता फिर से आ गया, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुभाषिकता का वीडियो प्ले लिस्ट पे है, जरूर जाके देखें। बहुभाषिक कक्षा मतलब मल्टी लैंग्वेज, आप कहीं पे क्लास ले रहे हो या किसी स्कूल को आप ज्वाइन किए हो, तो वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है, कोई असमीज़ है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी हो, कोई भी बच्चा वहाँ पर हो सकता है मल्टी लैंग्वेज। अब उसी के बारे में, और वो सबसे बड़ा कि बहुभाषिकता एक संसाधन है और हमें संसाधन के रूप में देखना है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधियों को सर्वाधिक उचित समझते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट लेना है। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, इससे क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हो गया है, वाक्य को 10 बार लिखिए, इससे भी क्या कुछ हो ही नहीं पाएगा। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक कुआ को अपनी भाषा में क्या कहते बताइए। एकदम बच्चे बताएंगे, असमीज बंगाली वो अपने भाषा में बताएगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, बिल्कुल सही। लठ खत शब्दों का हिंदी रूप में कंथस्ट कीजिए। कंथस्ट एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इससे बच्चा अपना रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, अपना फीलिंग्स को जाहिर करेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा होता है सही आंसर। वो 132 लेंगे दोस्तों आज का, और लास्ट 3 क्वेश्चन है, बने रहे वीडियो में। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है? हमेशा याद रखेंगे, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही, बच्चे का संदर्भ में मूल्यांकन करता है। आगे देखेंगे ऑप्शन 2, यह बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा पास फेल करने के लिए मूल्यांकन नहीं करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही, तरीकों के बारे में जानकारी देता है कि कैसे वो डेवलप होगा, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम उनका उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण कर पाए, कौन सा शिक्षण विधि का हम इस्तेमाल करें, ये जरूरी है। यह बताना, ऑप्शन नंबर 4, यह बताना है कि बच्चों को किस तरह की मदद जरूरी है, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेगेटिव में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, और नेगेटिव होता दोस्तों भाई भाई। हमेशा याद रखेंगे, सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। प्लेलिस्ट में जाकर टैग वर्ड का वीडियो, क्लास का वीडियो आप ज्वाइन करें। एक से एक डिजिटल कंटेंट आसान भाषाओं में। इस बार का सीटेट आपका मक्खन की तरह निकलेगा दोस्तों, मक्खन की तरह। क्वेश्चन नंबर 133 लेंगे। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? आपका स्टूडेंट अटक रही है, तो आप देखते हैं ऑप्शन 1, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूना सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोला जाए, ठीक है। और ऑप्शन 2 देखते हैं, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूना प्रस्तुत करें, ठीक है। और देखते हैं, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। एक तो एकदम नेगेटिव है, एक तो केवल है और ही है, ये पूरा नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। धैर्य रखते हुए सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उन्हें टीचर होने के नाते धैर्य रखते हुए सहज अभिव्यक्ति के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करोगे आप। और याद रखेंगे, एनसीएफ कहती है एक टीचर जो है वो सुगम करता है। हमेशा याद रखेंगे, आप एक सुगम करता हो, सहयोगदाता हो, हमेशा इस चीज़ को माइंड सेट कर लेंगे। आप टीचर बनने जा रहे हैं। 134, बच्चे की पठन कुशलता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, याद रखेंगे पॉजिटिव में हमें पूछा गया है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, बिल्कुल नहीं, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले किसी भी विषय को हम पढ़ाएंगे तो हाँ अर्थ होना चाहिए, अर्थ बच्चे समझना चाहिए। विविध संदर्भों में जुड़ी सामग्री, बिल्कुल सही, विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और उनसे जुड़ी सामग्री जो टीएलएम की बात किया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, बिल्कुल नहीं, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में बच्चे को जोड़ के रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम उनसे भाषा अधिगम करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 135 लेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन जो आप अर्जित करते हो, भाषा अर्जन एक
सबसे पहले भाषा अर्जन एक अर्जित संपत्ति है। देखते हैं भाषा अर्जन नियम से सीखा जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। भाषा अर्जन क्वेश्चन मेरा था निगेटिव में, और निगेटिव निगेटिव होगा भाई भाई। भाषा अर्जन नियम से नहीं सीखते, अनुकरण करके सीखते और सहज होता है। भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। परिवेश में ऑप्शन नंबर 2 लेंगे। परिवेश में प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। आप समाज में जाके भाषा सीखते हो, उसके बाद सोचते हो ये सही है ये गलत है, आप वैसे बोलना और सुनना चालू कर देते हो। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। इन्वायरमेंट वातावरण जरूरी होता है, बिना समाज के बाहर आप भाषा को सीख भी नहीं पाएंगे। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, बिल्कुल सही। नेगेटिव था हमारा ऑप्शन नंबर 1, और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। दोस्तों सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए 2022 का टोटल डिजिटल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्लास ज्वाइन करो, प्रीवियस ईयर का सेट करो, नेगेटिव पॉजिटिव एनसीएफ का वीडियो देखो। इस बार का सीटेड आपका मक्खन की तरह दोस्तों निकलेगा, मक्खन की तरह। चैनल से बने रहे चैनल, और कमेंट जरूर करें। कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपके साथ हूँ इस बार का सीटेड करेक्ट करवाने में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।